कार्यक्रम क्यों, किस लिए किया जा रहा है, मैं उत्तरी दिल्ली चैप्टर के श्री मुकेश गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और आज के कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में बताएं। सभी आए हुए अतिथियों को मेरा एकल प्रणाम, जय श्री श्याम। आज का कार्यक्रम जो हम लोग यहाँ बड़ी स्क्रीन पर देखने जा रहे हैं, एकल के राम, और इस कार्यक्रम का प्रयोजन क्या है ये मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ। एकल अभियान के अंतर्गत आज का कार्यक्रम एकल के राम, प्रभु राम के आदर्शों को एकल के साथ सम्मानित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। जिस प्रकार से वनवास काल में प्रभु राम ने आदिवासी, वनवासी एवं पिछड़े वर्ग के समाज को संगठित कर लंकापति रावण को पराजित कर धर्म की स्थापना की, उसी प्रकार से आज के काल में एकल अभियान भारत के कोने कोने में वनवासी सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों में पंचमुखी आयाम के द्वारा शिक्षा का प्रसार कर रहा है। आज 5 आयाम के द्वारा, जिनमें शिक्षा, संस्कृति, आरोग्य, संस्कार एवं स्वाभिमानी जागरण, ग्रामोत्थान, इन योजनाओं के द्वारा ग्राम विकास का प्रयास हम सब मिलकर कर रहे हैं। भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित करने का हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं। समृद्ध गांव, समृद्ध भारत, समृद्ध देश, समृद्ध समाज, यही हम सबका संकल्प है। एक एकल विद्यालय मात्र 22,000 रुपये के सहयोग राशि से लगभग 30 बच्चों को पूरे साल प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कराता है। आप सभी से अनुरोध है कि इस अभियान में हम सबका सहयोग करें, हमसे कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ चलें। जय श्री राम। जीवन का उद्धार राम है, परिवार समाज का व्यवहार राम है, संस्कृति का उत्थान राम है। राम, भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जिन्होंने एक आदर्श स्थापित किया। आप देखें हमारी संस्कृति कितनी जीवंत है, कितनी विशाल है। गणनाओं के अनुसार सतयुग में और उसके बाद त्रेता में लाखों वर्ष पूर्व भगवान राम का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान राम भारत भूमि पर अवतरित हुए, लेकिन आज तक आप देखिएगा भगवान कृष्ण के बीच तक कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं आया जो जीवंत रहा हो। लेकिन भगवान राम आज इस कलिकाल में भी जीवंत हैं। तो आप समझिए कि उनका पुरुषार्थ और मर्यादा कितनी महान रही, जो आज तक लाखों वर्ष बाद भी भगवान राम जीवंत हैं, समसामयिक हैं, हमें प्रेरणा दे रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। उन्हीं भगवान राम की यात्रा जब श्री अयोध्या जी से वनवास के समय हुई लंका तक, तो किसे नहीं जोड़ा? वनवासियों को जोड़ा, गिरवासियों को जोड़ा, उन लोगों को जोड़ा जिनसे लोग दूरी बना के रखते थे। कारण सिर्फ एक, भारत को एक सूत्र में बांधना, और वो आवश्यकता आज भी है। भगवान राम आज भी सामयिक हैं, हमारे समक्ष हैं, और हमें समझना होगा कि इतने लाखों वर्ष बाद भी यदि भगवान राम जीवंत और सामयिक हैं तो आज भी हमें उनकी आवश्यकता है। मैं आग्रह करूंगा चैप्टर के अध्यक्ष श्री भारत अग्रवाल जी से कि वो अतिथियों को सहसम्मान लेकर आएं और दीप प्रज्वलित कराएं। राजेश जी, हमारे चैप्टर के चेयरमैन प्रधान श्री भरत अग्रवाल जी से प्रार्थना कि आप जो नाम मैं बोल रहा हूँ दीप प्रज्वलन के लिए, उन सबको स्टेज पर आमंत्रित करें सहसम्मान। श्री संदीप जैन, श्री रितेश मित्तल, ग्लोबल एग्रो फूड, श्री सामरमल अग्रवाल जी शालीमार बाग से, श्री विनीत पारूथी इंजीनियर्स, श्री रोशन लाल जी प्रीकॉम एंटरप्राइजेस, श्री चेतन सिंगला डायरेक्टर पैनामैक्स लिमिटेड,
श्री मोहित गुप्ता गुड़गांव से, श्री रामकिशोर बिंदल जी सरस्वती बिहार से, रामकिशोर जी कृपया आइए। श्री प्रवीण सतीश गुप्ता जी डेश फुटवियर से, आपसे प्रार्थना है कि कृपया आप आएँ। और हमारी नई दिल्ली चैप्टर की पूरी टीम से प्रार्थना है कि कृपया आप लोग सभी आएँ और दीप प्रज्वलन में भाग लें। श्री उपेंद्र सिंह जी बोर्ड मेंबर MSME भारत सरकार हमारे बीच आए हुए हैं, हमारा सौभाग्य है, उनसे प्रार्थना है कि कृपया वो भी आएँ। के गुप्ता जी, राजीव जी कृपया सभी आएँ। ये सामूहिक हमारा कार्यक्रम है, सभी लोगों की सहभागिता आमंत्रित है। ओम अग्निर्ज्योति ज्योति अग्निर स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चा ज्योतिर्वर्चो स्वाहा, सूर्यवर्च ज्योतिर्वर्चो स्वाहा, ज्योति सूर्य सूर्य ज्योति स्वाहा। सबको मेरा एकल प्रणाम। आए हुए सभी सम्मानित सदस्यों का मैं स्वागत करता हूं और सभी महिला समिति से आए हुए सभी महिलाओं का बहुत बहुत अभिनंदन। और इसके बाद अभी हम प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं और स्ट्रेंथ भी हमारी काफ़ी हो गई है, उम्मीद से ज़्यादा है। मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ रहेगी आज जो है। हमारी पूरी टीम ने इतनी मेहनत करके इस प्रोग्राम को शुरू किया है। तो अभी मैं मुकेश गुप्ता जी हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आगे अपना स्टेज संभालें और इस प्रोग्राम को स्टार्ट करें। धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि अभी थोड़ा समय हमारे पास है, जिन लोगों ने हमें स्कूलों के लिए डोनेशन दिया है और कमिटमेंट किया है, उन सबको हम लोग सम्मानित करना चाहते हैं। उसी कड़ी में सबसे पहले डेश फुटवियर से हमारे भी सतीश जी प्रवीण जी आए हुए हैं। मैं उनको प्रार्थना करूंगा कि कृपया एक बार आएँ। और हमारे चैप्टर के प्रधान श्री भरत अग्रवाल जी, आपके द्वारा आज ही 10 स्कूल का दान दिया गया है। मोमेंटो के द्वारा आपका अभिवादन करने जा रहे हैं हमारे भरत अग्रवाल जी चैप्टर प्रधान। हमारे बीच राधा किशन पैकेजिंग से श्री राजीव अग्रवाल जी भी आए हुए हैं। इन्होंने 5 स्कूल का सहयोग आज हमें दिया है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्री राजेश मित्तल जी उनको सम्मानित करने जा रहे हैं। श्री RP गुप्ता जी रोटरी क्लब से कमला नगर से हमारे बीच आए हुए हैं। अखिल जी का आदेश हुआ है कि इस पूरी टीम को ही बुलाएं NDC की सम्मानित करने के लिए। अजय जी, श्री घनश्याम दास गोयल जी ने 50 स्कूल की कमिटमेंट की है। श्री विजय गुप्ता जी हमारे कैशियर हैं नॉर्थ दिल्ली चैप्टर के, उन्होंने 51 स्कूल की कमिटमेंट की है। श्री भरत अग्रवाल जी ने 51 स्कूल के लिए कमिटमेंट किया है, उनका भी बहुत बहुत आभार। और हमारे बीच श्री विनय सिंगल जी आए हुए हैं, मैं उनको मंच पर आमंत्रित करूँगा। श्री विनय सिंगल जी मियाँवाली से, इन्होंने 5 स्कूल का सहयोग हमें दिया है। श्री विनय सिंगल जी हमारे बीच आए हुए हैं और मैं इनका परिचय करा दूं, मेरे समधी हैं ये, और हर साल ये 5 स्कूल का सहयोग अपने आप देते हैं। श्री के गुप्ता जी पुष्पांजलि से आए हुए हैं। श्री के गुप्ता जी कृपया आएँ मंच पर, आपका भी सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। के गर्ग जी हमारे बीच आए हुए हैं रोहिणी से। के गर्ग जी, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और पेपर का काम है आपका, आपने भी हमें सहयोग दिया है। के गर्ग जी कृपया आएँ। प्रणय अग्रवाल जी और विनीत परूथी जी हमारे बीच आए हुए हैं, उनसे प्रार्थना है, हमारे को सहयोग दिया है उन्होंने। संदीप पेपर मिल से हमारे बीच आए हुए हैं। संदीप अरोड़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 2 घंटे से और आपकी उपस्थिति ये बताती है कि आप हमारे साथ एकल अभियान के साथ तन मन धन से जुड़े हुए हैं। ये एकल अभियान हम नहीं चला रहे, ये आप चला रहे हैं। आपके बिना इस अभियान का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप हमारे दानदाता हैं। आपके दिए हुए दान से ही हम लोग एकल विद्यालय को संचालित करते हैं और आप लोग आए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं माननीय हमारे मंत्री जी आए हुए हैं, नंद गोपाल नंदी जी यूपी से। हम लोग पिछले हफ्ते आपको आमंत्रित करने गए थे सैनिक
फोरम में प्रार्थना करूँगा, कृपया मंत्री जी को आदरपूर्वक मंच पर लाएं। इसी कड़ी में हमारे बीच हमारे आज के मुख्य अतिथि श्रीनिवास बंसल जी हमारे बीच हैं और हमारे बीच सुशील जैन जी आए हुए हैं। हमारे महाशतक वीर नरेश जैन जी के समधी यहाँ पर आए हुए हैं। उनसे प्रार्थना करूँगा कि वो मंच पर आएँ और आदरणीय श्रीनिवास बंसल जी का अभिनंदन और स्वागत करें। दो शब्द के रूप में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी एकल के माध्यम से जो काम हो रहा है वो बहुत बड़ा काम हो रहा है और वही राम का काम है जो एक्चुअल जिन लोगों तक पहुँच रहा है वो बहुत बड़ा काम हो रहा है। बस इतने ही दो शब्दों से इतना ही कहना चाहूँगा। इसी कड़ी में मैं जो भी हमारे दानदाता आज और आज से पहले के हैं उसमें सबसे पहले मैं श्रीमती दर्शना गोयल जी, हमारे चेयरमैन जी डी गोयल जी की धर्मपत्नी, उन्होंने इस कार्यक्रम के निमित्त 100 स्कूल की हमें राशि दी है। मैं चाहूँगा कि वो स्टेज पर आएँ और सम्मान प्राप्त करें। श्रीमती दर्शना गोयल जी हमारी महिला समिति की अध्यक्षा भी हैं और पूरा परिवार, पूरी तरह से एकल के लिए समर्पित परिवार, श्रीमती दर्शना गोयल जी। इसी कड़ी में दिनेश गुप्ता जी बिजी इन्फोटेक से, इन्होंने 5 स्कूल का हमें योगदान दिया है आज। और मैं अपनी एनडी नॉर्थ दिल्ली चैप्टर की टीम से प्रार्थना करूंगा सभी लोग आ जाएं एक दूसरे का सम्मान करने के लिए, क्योंकि समय का अभाव है। तो आप लोग जल्दी जल्दी इस काम को करें क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है हमारी सम्मान के लिए। बहुत स्कूल हमें प्राप्त हुए हैं और जिन लोगों ने स्कूल अभी तक नहीं दिए हैं या मन बना रहे हैं वो फौरन हमारे कार्यकर्ताओं को पर्ची बनाकर दे दें। 1 स्कूल 2 स्कूल, आपका 1 स्कूल दिया हुआ भी हमारे लिए 100 स्कूल के बराबर है। विपिन गोयल जी भी हमारे बीच आए हुए हैं, इन्होंने भी हमें 100 स्कूल दिए हैं। उनसे ही प्रार्थना करता हूँ एक बार स्टेज पर आए। श्री भरत अग्रवाल जी, विजय जी और विपिन जी का आप सम्मान करें। दिलीप बिंदल जी विजय जी का सम्मान करेंगे। हमारे कोषाध्यक्ष हैं नॉर्थ दिल्ली चैप्टर के, 51 स्कूल इन्होंने हमें आज दिए हैं। 1 स्कूल की 22,000 रुपये राशि है। आप लोग जो भी देना चाहें, विजय जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। श्री भरत अग्रवाल जी हमारे चैप्टर के अध्यक्ष हैं, इन्होंने भी 51 स्कूल सहयोग के रूप में दिए हैं। भरत जी और भाभी जी। श्री राजेश मित्तल जी हमारे चेयरमैन हैं, उन्होंने भी 31 स्कूल का सहयोग दिया है। सत्यवान जी स्वदेशी जागरण मंच से हमारे बीच आए हुए हैं, श्री सत्यवान जी। डॉक्टर NK गोयल, डॉक्टर साहब हमारे चैप्टर के उप प्रधान हैं, डॉक्टर NK गोयल। डॉक्टर साहब ने 10 स्कूल का अपने पास से दिया है और भी बहुत से लोगों से हमें दान दिलवाया है आज। बिल्लू जी जो डॉक्टर साहब का सम्मान कर रहे हैं, उन्होंने भी 25 स्कूल दिए हैं। मैं कहूँगा डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब बिल्लू जी का सम्मान करें। श्री श्यामलाल मित्तल जी हमारे बीच आए हुए हैं सेक्टर 24 से, 12 स्कूल का सहयोग श्यामलाल मित्तल जी की ओर से है। हमारे महाशतक वीर श्री नरेश जैन की पुत्र वधू यहाँ आई हुई हैं, उनके समधी जी भी आए हुए हैं। अनिल जी, कृपया आप भी, अनिल जी आप स्टेज पर आएँ। और श्रीमती दर्शना गोयल से मैं प्रार्थना करूँगा कि आप उनको सम्मानित करें। ये दोनों बहुएं हमारी शतक वीर हैं, दोनों ने 100 स्कूल का दान दिया है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। देखिए दान की महिमा क्या है ये नरेश जैन जी जानते हैं। नरेश जैन जी हमारे प्रधान रहे, महाशतक वीर पहली बार बने। जब इनके पिताजी का देहांत हुआ 91 साल के थे, अगले दिन ही मेरे पास 91 लाख रुपए का चेक लेकर आए। ऐसा है ये परिवार। जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए, मैं कहता हूँ जोरदार तालियां दोनों बहु में। देखिए हमारी शतक वीर हमारे बीच हमारे श्री नीरज आजाद जी की धर्मपत्नी और उनके दामाद और उनकी बेटी आई हुई है गुंजन और करण जी। इन्होंने 15 स्कूल का हमें सहयोग दिया है। मैं आदरणीय अरुण बजाज जी से प्रार्थना करूंगा कि वो मंच पर आएं और एकल का परिचय संक्षिप्त रूप से हम सबको दें। श्री अरुण बजाज जी, और एक बार ताली जोरदार अरुण बजाज जी के लिए। सभी लोग, सभी को एकल प्रणाम। हमारे भारत लोक शिक्षा परिषद के नॉर्थ दिल्ली चैप्टर के चेयरमैन श्री राजेश जी, हमारे प्रेसिडेंट भारत जी अग्रवाल, वर्किंग प्रेसिडेंट हमारे मुकेश जी
गुप्ता, आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे यूपी के नंदी जी, हमारे शतकवीर, महाशतकवीर, और विशेष करके मैं जीडी गोयल साहब को नहीं भूल सकता, मैं दर्शना भाभी जी को भी नहीं भूल सकता, मैं जीडी गोयल जी को इसलिए नहीं भूल सकता, और विशेष करके मैं इस कार्यक्रम में क्यों आया हूँ ये बात समझने की है। केवल मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ कि नॉर्थ दिल्ली चैप्टर से 3 बार नॉर्थ ईस्ट की वन यात्रा, और कहाँ पर, बर्मा बॉर्डर मोरे तक चले गए मणिपुर के अंदर में, और चाइना बॉर्डर परशुराम कुंड चले गए, और दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड माजुली चले गए। मैं इसलिए आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। ऐसे दुर्गम स्थानों पर यह वन यात्रा हुई जिसकी आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। ये बात मैं इसलिए बताने के लिए आया हूँ नॉर्थ ईस्ट से कि ऐसे दुर्गम स्थानों में नेपियन जीरो के पास में, अरुणाचल में जीरो का नाम आपने सुना होगा, चाइना का सबसे नियरेस्ट गांव नेपियन है। नेपियन में एक कल पहुंच गया। अपर सियांग, जहां पर हमें 50-50 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता है, वहां एक कल पहुंच गया। चाइना का बॉर्डर परशुराम कुंड, वहां पर एक कल पहुंच गया। इतना ही नहीं, बर्मा का बॉर्डर मोरे, वहां पर एक कल पहुंच गया। और दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड जहां पर 400 गांव हैं, उसके 310 गांवों के अंदर में एक कल पहुंच गया। वहां पर आप दर्शन करके आए हैं, इसलिए मैं धन्यवाद देने के लिए गोयल साहब आज यहां इस बैठक के अंदर में उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, एक बात समझने की जरूरत है, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक जन आंदोलन है, ये एक एनजीओ नहीं है। नंदी जी सुनिएगा, कई बार लोग कहते हैं आप 1 लाख गांवों के अंदर में स्कूलें चला रहे हैं, 70,000 गांवों के अंदर में सत्संग केंद्र चला रहे हैं, आप 36 से ज़्यादा एकल ऑन व्हील चला रहे हैं, 16 से ज़्यादा आप जीआरसी सेंटर चला रहे हैं, 50 से ज़्यादा आप टेलरिंग सेंटर चला रहे हैं, 50 से ज़्यादा आप कंप्यूटर ट्रेनिंग लैब चला रहे हैं। ये आंदोलन वो आंदोलन नहीं है। देश की आत्मा को अगर देखना है, देश की संस्कृति को अगर समझना है, तो एक कल के उन गांवों में जाके देखिए और वो फर्क देखिए। 6,70,000 गांव पूरे भारतवर्ष के अंदर में है, और 1 लाख गांवों में हमारा काम है। उस 1 लाख गांवों की संस्कृति को देखिए, वहाँ की कला को देखिए, हमारी आत्मा को देखिए, और बाकी के गांवों में देखिए, आपको फर्क नजर आएगा। हमने वो परिवर्तन करके उन 1 लाख गांवों के अंदर में दिखाया है। दोस्तों, एक किलो चिंगारी है, कोई कल्पना नहीं कर सकता था इस बात की कि नॉर्थ ईस्ट में हमारा झंडा उठाने वाला नंदू जी कोई मिलेगा। नंदी जी, वो झंडा एक कल ने उठाया। ऐसे गांवों के अंदर में हम पहुंच गए, जम्मू कश्मीर। हम कश्मीर वैली के अंदर में, हमारे आचार्य मुस्लिम है, हमारे कार्यकर्ता मुस्लिम है, और हमारे स्टूडेंट मुस्लिम है। केरला के अंदर में हमारे स्टूडेंट क्रिश्चियन है। माजुली जो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, वहाँ पर आचार्य हमारे क्रिश्चियन है। अरुणाचल के अंदर में हमारे आचार्य क्रिश्चियन है। हम बिना जाति, बिना धर्म, बिना भाषा के भेदभाव के एजुकेशन के लिए ये आंदोलन चला रहे हैं। अमेरिका में बैठे हुए लोगों का, कनाडा में बैठे हुए लोगों का, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए लोगों का हमारे लिए दिल धड़कता है। हमारा जो गाला डिनर हुआ था पिछले महीने, जब हमारा गाला डिनर हुआ, तो एक गाला डिनर के अंदर में अमेरिका वालों ने हमारे लिए 50 करोड़ रुपए कलेक्ट किए, और हम क्या बन गए थे? हम कई बार डाकिये बन जाते हैं, पोस्टमैन। वो भेजते हैं और हम वितरित करते हैं। किंतु यहाँ तो दिल धड़क रहा है गोयल साहब, कईयों का दिल धड़क रहा था। कई शतकवीर आ गए, कई महाशतकवीर आ गए, 5 स्कूल देने वाले भी आ गए, और 15 स्कूल देने वाले भी आ गए, और 51 स्कूल देने वाले लोग भी आ गए। इतने से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि हम पोस्टमैन नहीं बनना चाहते। गोयल साहब पहली बार मेरे साथ में जब हैदराबाद में उनसे मुलाकात हुई थी,
तो मैंने एक बात उस सभा में कही थी कि नॉर्थ ईस्ट का सारा पैसा बाहर से आता है, हम केवल डाकिये नहीं रहेंगे, और करोड़ों रुपए हमने वहां पर कलेक्ट करना आरंभ कर दिया। अगर अमेरिका में बैठे हुए लोग, जो कनाडा में बैठे हुए लोग, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए लोग, दिल्ली और कलकत्ता और सूरत में बैठे हुए लोग कहते हैं कि पैसे की कमी नहीं पड़ने देंगे, आप काम कीजिए, तो हमने उनको कहा कि अरे हमारा भी तो दिल इस देश के लिए, इस माटी के लिए धड़कता है दोस्तों। हम डाकिये नहीं बनेंगे, हम भी इस धरती के लिए कुछ करना चाहते हैं, और हमने उस नॉर्थ ईस्ट में और जम्मू कश्मीर में करके दिखाया है। एकल अभियान के इस महत्वपूर्ण आयाम में भारत लोक शिक्षा परिषद उत्तरी दिल्ली के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारत लोक शिक्षा परिषद के ट्रस्टी और प्रभारी श्री नरेश कुमार जी, चेयरमैन श्री जी.डी. गोयल जी, चेयरमैन श्री राजेश मित्तल जी, प्रेसिडेंट श्री भरत जी अग्रवाल जी, वर्किंग प्रेसिडेंट श्री मुकेश गुप्ता जी, जनरल सेक्रेटरी श्री अजय अग्रवाल जी, कोषाध्यक्ष श्री विजय गुप्ता जी, और यहाँ पर अभी आदरणीय बजाज जी ने बहुत ही तार्किक तरीके से और इस देश की संस्कृति के लिए हम सबको कैसे आगे आना चाहिए और हम सबको क्या क्या करना चाहिए उन्होंने कहा। ऐसे हम बजाज जी का और यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का, वरिष्ठजनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से और सरकार की मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, हम सबका सौभाग्य है कि आज इस देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। तो जहाँ इस देश की बागडोर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, वहीं इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में सुरक्षित है। आज के इस कार्यक्रम में मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा। मैं भरत जी को, दीपक सिंघल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे ऐसे पुनीत कार्य में, ऐसे अच्छे कार्य में, ऐसे अच्छे मंच पर 2 मिनट बोलने का मौका दिया। इसके लिए मैं भी आपका आभारी हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। 1989 में झारखंड में 60 विद्यालय से शुरू करके वर्तमान में 1 लाख से ज़्यादा विद्यालय आप सब लोग चला रहे हैं, और तमाम दानदाताओं ने यहाँ पर आकर के बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, और हम अपने भारत की संस्कृति को जीवित रखने के लिए तमाम आदिवासी क्षेत्रों में सेवा का कार्य कर रहे हैं और सेवा के लिए समर्पित हैं। यहाँ पर सभी व्यापारी गण बैठे हैं, व्यापार करने वाले, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी फैक्ट्री और बहुत बड़े बड़े कार्यों से आप सब जुड़े हैं। मुझे गर्व है इस बात का, और इस मंच पर बोलते हुए और भी मैं गौरवान्वित हो रहा हूँ। मुझे अच्छा लगता है, आप सब जानते हैं कि अपने यहाँ कोई सेल्स हेड या सीईओ भी रखते हैं आप, और उसको 50 लाख रुपए महीने का पैकेज देते हैं, और 2 दिन 4 दिन अगर ऐसे जंगल में सुदूर कहीं गांव में भेज दें तो 50 लाख की जगह 40 लाख की नौकरी वो ढूंढने लगेगा। आपके यहाँ बैठे बैठे वो नेट पर और मोबाइल पर दूसरी जगह नौकरी ढूंढेगा और काम करेगा। लेकिन आप सब लोग आज भी अपने समाज के उन सुदूर गांव में जाकर के आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए जितनी भी मैं आपकी प्रशंसा करूं वो कम है।
जैसा कि महात्मा गांधी जी और डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय जी कहा करते थे, ग्राम स्वराज्य, गांव में भारत बसता है। गांव मजबूत हो, गांव में शिक्षा दीक्षा पहुंचे, इसके लिए हमें काम करना है। एकल के सभी प्रतिष्ठित लोग इसके लिए काम कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के लिए महात्मा गांधी जी के बताए गए मार्ग पर, और जो महात्मा गांधी जी ने कहा था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, और जो अभी हम एकल के राम में सुन रहे थे, मैं आपका आभारी भी हूं और धन्यवाद भी करता हूं कि जीवन में आप सभी यहां पर व्यापारी बैठे हैं। जिंदगी में जब भी प्रॉब्लम आए, प्रॉब्लम को अगर हम प्रॉब्लम लेते हैं तो उसी में डूब जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम को चैलेंज लेते हैं तो जिंदगी में ऊंचाइयों को छूते हैं और ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। लेकिन फिर भी 25 स्कूल के लिए मैं अपनी सहमति दे रहा हूं। इतने पुनीत कार्य में मुझे बुलाया आपने, इसके लिए धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और बजाज जी ने भी बहुत अच्छी बातें करी, हमारे GD गोयल साहब, भाभी जी और तमाम आपकी जो पूरी कमेटी है, पूरी टीम है, भरत जी का भी मैं विशेष रूप पर धन्यवाद करते हुए, आप सबके प्रति आभार प्रकट करते हुए, आप सबका स्वागत और अभिनंदन करते हुए, प्रयागराज की धरती से आया हूँ, महाकुंभ वहाँ लगता है, गंगा जमुना सरस्वती की 3 माला की धाराओं से आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।